तो ऐसे जियो कि इस देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बकरे बनकर जिए अगर तुम यहाँ तो एक दिन बलि की बेदी पे चढ़ जाओगे। क्यों मुफ्त में गला कटाते हो? शेर बनाने का वादा करो, बांध लो सर पे कफन साथियों, राज अपना बनाने का वादा करो। अगर तुम अपने वोट को सुरक्षित करो और मात्र 15 दिन चुनाव से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, वो लोग आकर के आपकी वोट लूटने का काम करेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऐसी चक्काचौंध पैदा कर देंगे। कहीं सब्जी पूरी कचौड़ी का टेंट लगा देंगे और कहीं पौवे बांटने के लिए गाड़ियां लगा देंगे और तुम्हारी दीवारों पे नारा लगा देंगे, जो पिलाएगा देसी उसकी वोट कैसी, जो पिलाएगा रम उसकी वोट कम, जो पिलाएगा विस्की सारी वोट उसकी। और बड़ी योजना पे काम चल रहा है, फिर भी हमारे पास 18 घंटे का कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे भारत की जमीन पर तो जानवरों की तरह गरीबों की फौज घूमती है, तो डॉक्टर अंबेडकर 18 घंटा क्या बोलना चाहता है? जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलना शुरू किए तो अंग्रेजों के कान की किट्टी निकल गई, उनके कानों के पर्दे फट गए कि इस देश के अंदर भारत की जमीन पर भगवान के नाम पर इस देश के गरीबों को लूटा गया है। वो लूट कौन सी थी आप लोगों को पता नहीं चलने दिया। इस देश के सोना चांदी पीतल लोहे तांबे स्टील जस्ते पर कब्जा हुआ, इस देश की नदियों के मीठे पानी पर कब्जा हुआ, इस देश की नदियों पर महानगर बसाए गए, इस देश के अंदर खदानों में से निकलने वाले खनिज का उपयोग करके इस देश के अंदर एरोप्लेन बनाए गए और इस देश से सुई से एरोप्लेन तक निर्माण करने वाले लोगों को ये कहते रहे कि इस देश में तुमने तो पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें गरीब, भगवान ने तुम्हें गरीब बनाया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मांग किया कि ये लोग देश की धरती पर पिछले 4000 साल से गुलाम बने हुए हैं, अगर इन लोगों को मानवीय अधिकार देकर और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते इख्तियार होते हैं तो मैं समझता हूं अंग्रेजों का इस देश की बात सुनने का मेरे साथ सहयोग मिल सकता है। तब अंग्रेजों ने देखा कि इस देश में भारत की सरजमीन पर वास्तविकता क्या है। एक तरफ महात्मा गांधी कहता है कि मेरे भारत में कोई समस्या नहीं है, तुम्हें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में पड़ने के बाद में अंग्रेजों ने सोचा ये क्या मामला है, तो अंग्रेजों ने एक साइमन कमीशन कमेटी बनाकर भारत की जमीन पर भेजने का काम किया। आप लोगों को पता होना चाहिए, तुम्हारी दुर्दशा की जांच करने के लिए जब साइमन कमीशन भारत की जमीन पर आए तो उस जमीन पर लाहौर की धरती पर ये गांधी एंड कंपनी के लोगों ने साइमन बेग गो के नारे लगाकर साइमन का विरोध करने का काम किया कि जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ, तुम्हें कुछ यह जांच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास सौभाग्य था कि तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान भारत में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल था, इतना बड़ा स्कॉलर था जिसने इस देश के नहीं 400 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखे थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन का स्वागत करके उस लाहौर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमाने का काम किया। जब तालाब पे इस देश के गरीब और नीची जाति के लोगों को ले जाकर पानी पीने का कहा तो उस तालाब के पहरेदारों की तलवारें खिंच गई, तुम पानी छू नहीं सकते, अगर पानी छुआ तो इस तालाब का पानी गंदा हो जाएगा। फिर साइमन कमीशन के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक कुत्ता लेकर के आए और उसको मरे हुए गंदे पशु का मांस खिलाकर उस तालाब पे छोड़ा। उस कुत्ते ने उस तालाब में पानी पिया, उस तालाब में पेशाब किया, उस तालाब में लेटरिन किया, लेकिन वो तालाब का पानी गंदा नहीं हुआ। तब साइमन कमीशन ने इस देश के अंदर तुम्हारी रिपोर्ट में लिखा कि वास्तव में इन लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव होता है। फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर काला राम मंदिर पे गए तो इनको प्रवेश निषेध करवा दिया। जब काला राम मंदिर में जिन भगवान की संतानें बताते हो, जिन भगवान को अच्छा बुरा बनाने का बताते हो, तो इनको दर्शन क्यों नहीं करने देते। तो साइमन कमीशन के सामने पुजारी ने बोला कि ये लोग नीची जाति के हैं। इस तरह का रिपोर्ट तैयार होने के बाद में जब तीसरे गोल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साइमन कमीशन का रिपोर्ट पहुंचा
तो अंग्रेजों को पता लगा कि इस देश में सामाजिक व्यवस्था खराब है, इसको ठीक करने के लिए और इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए इनको अधिकार देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारे घरों में संविधान की किताब आनी चाहिए, तुम्हें इस देश का आर्टिकल पढ़ना चाहिए। अरे आर्टिकल पढ़कर तुम थाने पे जाना, तुम्हारा थानेदार जी स्वागत करेंगे, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेट पूरा स्वागत करेंगे कि कोई समझदार व्यक्ति आया है। तुम दिन में 100 बार जय 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 भीम बोलते हो और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी जय भीम बोलते हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से कहना है 511 धारा इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बनी हुई है और 511 धारा में से आप मात्र अपने राइट के लिए 15 धारा पढ़ लेना। तुम्हारा कहीं भी बेइज्जती हो जाए तो पुखराज फाइटर का नाम लेके 4 जूते मार देना, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आपको क्यों कहना चाहता हूं, आप लोग इस देश के रहने वाले हो, गाड़ी आप लोगों की है, देश अपना है, सड़कें अपनी है, फिर भी टोल नाके वाला नाका डाल देता है पैसा लाओ, क्योंकि तुम इस देश का कानून नहीं जानते हो। अरे आप लोग उधर देखो, जो अंग्रेजों की खूबसूरत फिल्म हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आपके देश में आती है और इस देश की धरती पर वो गोरी चिटी अंग्रेजों की खूबसूरत लड़कियां जब भारत की जमीन पर, चाहे वो हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे गुजरात महाराष्ट्र केरला कर्नाटका हो, चाहे वो उड़ीसा बिहार हो, चाहे यूपी एमपी हो, अकेली आराम से सेंडो बनियान और चड्डी पहन के भी घूम सकती है। उनका यहां बलात्कार नहीं होता, क्योंकि वो देश की धरती पर कदम रखने से पहले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान हाथ में लेती है और अपने महिला सुरक्षा को लेकर के वो सारे आर्टिकल पढ़ करके चलती है। कोई भी उनकी इंक्वायरी के अंदर यहाँ का एडवोकेट रोड़ा नहीं अटका सकता, यहाँ उनकी एफआईआर पर कभी एफआईआर नहीं लगता है, उनकी एफआईआर को लिमिटेड टाइम पीरियड में चालान करना पड़ता है। अरे तुम इस देश के रहवासी हो, तुम्हारे मुकदमों को इस देश में चालान नहीं मिलता है, तुम्हारा 50% या 70% मुकदमों पर एफआईआर लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस देश के अंदर तुम लोग आर्टिकल नहीं जानते हो। अरे जीना चाहते हो तो ऐसे जियो कि इस देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बकरे बनकर जिए अगर तुम यहाँ तो एक दिन बलि की बेदी पे चढ़ जाओगे, क्यों मुफ्त में गला कटाते हो? शेर बनाने का वादा करो, बांध लो सर पे कफन साथियों, राज अपना बनाने का वादा करो। अगर आप लोग इस देश में इन पूंजीपतियों को, पैसे वाले लोगों को देखते हो, आप कभी एयरपोर्ट पर जाकर के देखना, इन काले पीले लोगों के देश में इतने गोरे लोग रहते हैं और जब वो एरोप्लेन के एयर कंडीशन से और एयरपोर्ट की एयर कंडीशन से बाहर निकलते हैं तो उनके आगे एयर कंडीशन की गाड़ी खड़ी रहती है और तुम लोग इस देश की सड़कों पर और कच्चे रास्तों पर और कीचड़ वाले रास्तों पर पैदल चलकर अपना पसीना निकालते हो, फिर भी तुम्हारी इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है और तुम लोग 24 घंटों में से 18-18 घंटा मेहनत करते हो। तुम्हारे घर पे एसी नहीं लगा हुआ है, कूलर नहीं लगा हुआ है, तुम्हारे बच्चे हाई प्रोफाइल स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं करते हैं, आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने वाले को 40 साल पढ़ाई में लगता है, उसको नौकरी आराम से नहीं मिल सकती। अगर तुम इस देश में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें इस देश की सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा और अपने बच्चों को इस देश में MBBS पढ़ाना पड़ेगा, कॉमर्स पढ़ाना पड़ेगा, लॉ पढ़ाना पड़ेगा, इस देश में बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स कराने पड़ेंगे, इस देश में फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोर्स कराने पड़ेंगे जिनका 50 लाख से करोड़ों तक का डोनेशन है। इसलिए आप लोग इस देश में इस वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी तो आज चुनाव से पहले तुम्हारे घर पर आकर के ये कहना चाहती है कि तुम अपने वोट को सुरक्षित करो और मात्र 15 दिन चुनाव से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, वो लोग आकर के आपकी वोट लूटने का काम करेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऐसी चक्काचौंध पैदा कर देंगे, कहीं सब्जी पूरी कचौड़ी का टेंट लगा देंगे और कहीं पौवे बांटने के लिए गाड़ियां लगा देंगे और तुम्हारी दीवारों पे नारा लगा देंगे, जो पिलाएगा देसी उसकी वोट कैसी, जो पिलाएगा रम उसकी वोट कम, जो पिलाएगा विस्की सारी वोट उसकी।
और तुम ये पौवा लेकर उनकी गाड़ियों के पीछे दौड़ने का काम करेंगे। और अपने इन पौवों में दारू नहीं है, शराब नहीं है, आने वाली नस्लों का खून है। मेरा कहना है बुजुर्गों, तुम्हारी जो जमीन है, चाहे वो घर की जमीन है, चाहे तुम्हारे खेत की जमीन है, उसमें रबड़ नहीं लगा हुआ है जिसको तुम खींच कर बढ़ा लोगे। तुम्हारे घर में हर साल बच्चा पैदा होता है, तुम्हारी पर्वपोटी का बंटवारा होता है, और आने वाले एक दिन समय में तुम्हारी आने वाली नस्लें इस देश के रेलवे प्लेटफार्म पर, फुटपाथ पर खड़ा होने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी नारा लगाती है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो इस देश के अंदर इतने सालों से तुम्हारे साथ प्रताड़ित व्यवहार चला है, उन लोगों को इस देश में रोजगार देने का काम बहुजन समाज पार्टी कहती है। कभी तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 करोड़ लोगों को योजना रोजगार देने की बात करती है, कभी ये 20,000 की वैकेंसी निकालते हैं, कभी ये 2 लाख की वैकेंसी निकालते हैं। और मेरा कहना है, इस देश में 70 करोड़ युवा आज के दिन बेरोजगार हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट बनती है और माने बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनती है, तो जापान और लंदन जैसे यहाँ के युवा 70 करोड़ तीसरे दिन रोजगार में लग जाएंगे। ऐसा परिवर्तन इस देश में हो सकता है। अगर ये वोट की मशीन पर बटन दबाने का आप काम करेंगे तो इनकी धौन पे रख के घोड़ा फिर पूछ लेंगे, अब बता कालिया तेरा क्या हल होगा। इस तरह का प्रबंध राजस्थान की धरती पर हो सकता है। ए जालिम, तेरी हस्ती को मिटा देंगे हम, जुल्म के जलते हुए चिराग बुझा देंगे हम। तो समझता है छोटी सी चिंगारी है, हम कभी नहीं बुझ पाएगी, वो आग लगा देंगे हम। जय भीम, खुदा हाफिज।